Hello everyone, my name is Bipin Kumar. I am from Digito World and I have 9 years of experience in Oracle PLSQL and Oracle D2K technology. And currently I am working with the data warehouse projects. Right? So my previous and current experience in Oracle with the data warehouse project. Right? So I am making this series in a Hindi language. Right? So just I am started. Yes. तो चलिए गाइस एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि वाई यू शुड ज्वाइन दिस सेशन राइट। वाई यू शुड ज्वाइन दिस सेशन ओरेकल डेटा ओरेकल पीएल गाइस आप लोगों को ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए। चलिए ये सीरीज उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जिनको 2 ईयर का गैप हो चुका है या 1 ईयर का गैप हो चुका है राइट। जो कॉलेज से पास आउट हुए जिनको 2 साल और 1 साल हो चुके हैं और उनको जॉब नहीं लग रही है। is they are finding a job but still not getting a job in an organization due to the some reason right। so मैं आपको बताऊंगा अगर जो इंटरेस्टेड हैं ओरेकल डेटाबेस में कि कैसे हमें जॉब मिलेगा एक्सपीरियंस पे राइट। बिकॉज आपको 2 साल का गैप हो चुका है तो आप कैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे कितनी मतलब जो बंदा करेंटली ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है उसको सपोज करते हैं 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है तो वो किस लेवल का एक्सपीरियंस होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो आप 2 ईयर का आपके पास गैप हो चुका है या तो 1 ईयर या 2 ईयर का आप एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हो इस मतलब आप कह रहे हो कि कंपनी में कि चलो मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है मैं फेस कर लूँगा इंटरव्यू। ठीक है आप गए आपने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया राइट। सपोज करते हैं आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछता है कोई बंदा कि आप कोड कैसे मेंटेन करते हो राइट। आप कोड की वर्जनिंग कैसे मेंटेन करते हो तो कोड वर्जन कैसे मेंटेन आप करते हो राइट। तो जो बंदा काम किया होगा उसको पता होता है कि अभी कौन सा टूल हम यूज कर रहे हैं राइट कोड वर्जनिंग के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी कंपनी बिकॉज तो ये जो कोड वर्जन है ये आप कैसे मेंटेन करते हैं ये वही बंदा बताएगा जो काम कर रहा है राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आपसे कोई बंदा पूछता है कि आपकी कंपनी में हायरार्की क्या है राइट। कंपनी का हायरार्की क्या है। ठीक है हायरार्की क्या है तो इस केस में आप क्या कहेंगे जो बंदा काम किया होगा वही बताएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। ठीक है थर्ड क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कोई बंदा आपसे जैसे आपने आपसे पूछा कि कंपनी हायरार्की क्या होती है। ठीक है कोड आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन का आप डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं। जब आप प्रॉड पे ले जाते हैं तो डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं। यहाँ पे जो बंदा काम किया होगा वही बता पाएगा जिसके पास रियल एक्सपीरियंस होगा कि क्या करते हैं हम कौन सा टूल यूज करते हैं कौन सा अभी हम यूज कर रहे हैं हम ओपन सोर्स यूज कर रहे हैं या एंटरप्राइज टूल यूज कर रहे हैं राइट। तो वो आपको एक्सपीरियंस बंदा ही बता पाएगा राइट। चलिए ये सब मैं आपको कवर करवाऊंगा जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है तो चलिए ये सब भी मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगा और उसके बाद से हम आते हैं इस वाले पे पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है पॉइंट नंबर 2 पे मैं जो कवर करवाऊंगा मैं आपको ओरेकल का सिलेबस बताता हूँ। ओरेकल में जो जो होता है ओरेकल जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है राइट। ओरेकल का 2 पार्ट होता है एक होता है आपका डीबीए एक होता है आपका डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है तो इसमें इसका क्या रोल होता है जो इसमें इस वाले पे काम हो 2 पार्ट में
हमारा ओरेकल डिवाइड है, ठीक है। एक डीबीए होता है और एक हमारा होता है डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैं जो ये कोर्स कवर करवाऊंगा आपका डेवलपमेंट साइड से करवाऊंगा। आप ऐसे वर्क करेंगे कंपनी में एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और या तो ओरेकल डेवलपर या तो डेटाबेस डेवलपर। आपकी जो डेजिग्नेशन होगी हर कंपनी का अपना अलग अलग होता है। जैसे मैंने काम किया है तो मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ओरेकल डेवलपर का डेजिग्नेशन मिला था, कहीं प्रिंसिपल कंसल्टेंट, कहीं जूनियर कंसल्टेंट, राइट। तो हर कंपनी का अपना अपना डेजिग्नेशन होता है, बट काम सेम ही होता है। इसको लेके हमें नहीं चलना है, ठीक है। तो डीबीए का क्या रोल होता है? डीबीए का रोल होता है आपके डेटाबेस को मेंटेन करना। डेटाबेस मेंटेन इन द सेंस कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई आपका डेटाबेस है, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सपोज करो मॉनिटरिंग काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। वो मॉनिटर करते हैं डीबीए, किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है। एडमिन टाइप से ये काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई किसी को हम रोल दे रहे हैं, जैसे कि आप विंडो इंस्टॉल किया आपने, विंडो में आप चाहते हैं कि मल्टीपल में यूज़र क्रिएट करूं। आप सपोज करो विंडो में एक ए यूज़र है, एक ए यूज़र है और जो दूसरा यूज़र है वो बी यूज़र है। बट अभी क्या है, दोनों को एक दूसरे का एक्सेस नहीं है, बट आप चाह रहे हो कि ए यूज़र जो है वो बी को एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए हम रोल और ग्रांट देते हैं, ठीक है, कहीं पे किसी भी विंडो में या किसी भी डेटाबेस में, ठीक है। ये हमारा एक एक्टिविटीज़ होती है और ये रूल्स हम डिफाइन करते हैं कि किस रूल पे देना है, रूल डिफाइन करते हैं कि किस रूल पे डिफाइन हमें ग्रांट देना है यूजर को। फिर हम मतलब डीबीए का यही वर्क होता है कि हम मॉनिटर कैसे कर रहे हैं डेटाबेस को, आपके एक्सेस से रिलेटेड आपके डेटाबेस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये सब डीबीए करते हैं। डेटाबेस बैकअप, डेटाबेस क्रिएट करना, ये सब डीबीए का पार्ट है, राइट। इसमें मैं आपको जो एक डेवलपर को डीबीए की जो एक्टिविटीज़ हैं और जो बेसिक्स आनी चाहिए डीबीए के, वो मैं आपको बता दूंगा, जो मैं भी अभी करंटली यूज किया है और मैंने यूज किया है, जो मैं यूज कर रहा हूँ, राइट। जो एक बेसिक डेवलपर को ये चीज़ें आनी चाहिए वो मैं आपको कवर करवा दूंगा डीबीए पार्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम डीबीए पार्ट में, रोल, ठीक है, रोल, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस, फिर उसके बाद से एंड उसके बाद से रिवॉक, ये बहुत सारी कमांड है, राइट। मैं ये आपको सारे बताऊंगा कि कैसे क्या करना होता है। फिर बैकअप कैसे लेते हैं, ठीक है, बैकअप भी बताऊंगा मैं आपको। मेन इंपॉर्टेंट काम होता है बैकअप का। बैकअप भी ये आप कब आता है, ये चीज़ें आपको कब आनी चाहिए? जब आप किसी छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहाँ पे टीम बहुत छोटी है, तो वहाँ वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप ये काम करते हैं, ठीक है। कि आपने डीबीए पार्ट भी साथ साथ किया और ओरेकल डेवलपमेंट भी साथ साथ किया, ठीक है, डेवलपमेंट भी साथ साथ किया आपने। तो इस केस में क्या होता है, डेवलपमेंट भी आपने साथ साथ किया, तो बट गाइज जो आपकी लर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, सपोज करो कि सीएम लेवल 5 से बड़ी कंपनी है, तो फॉर्च्यून 500 कंपनियों में काम करें, तो वहाँ टीम सबका डिफरेंट वर्क होता है, राइट। सबका डिफरेंट अपना वर्क होता है, तो उस एरिया में ही आप काम कर पाओगे। अगर आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, राइट। ये भी बता देता। अब आते हैं हम ओरेकल डेवलपमेंट साइट पर, ठीक है। ओरेकल डेवलपमेंट में मैं आपको कवर करवाऊंगा एसक्यूएल, राइट। दूसरा होगा जो पार्ट है वो होगा पीएल एसक्यूएल। जो तीसरा पार्ट होगा आपका वो होगा आपका ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, राइट, एंड रिपोर्ट। तो इसकी हमें नीड क्यों है इन तीनों चीज़ की, तो मैं आपको ये बता दूं। जब आप ये एसक्यूएल कवर कर लेंगे तो आप इंटरव्यू देने के एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, मैं गारंटी तो नहीं लेता हूँ, बट आई एम वेरी डेफिनेटली कि जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसका 80% आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। सो 80% आप इजीली कवर कर लेंगे इंटरव्यू जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा होता है कि कब कौन क्या पूछ दे कोई नहीं जानता है, बट यस कुछ हमारे स्टैंडर्ड होते हैं। तो जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे आपके 80 to 90% मैं कवर करवाऊंगा, राइट। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा अगर हम इसको कवर करते हैं। देखिए 90 डेज़ का कोर्स होगा ये टोटल, राइट।
आई विल टेक 90 days टू कंप्लीट एवरीथिंग, ठीक है। 90 days हम लेंगे इस पूरे कोर्स को करने के लिए, इस 3 कंपोनेंट्स को करने के लिए मैं 90 days का लूँगा। तो इसमें क्या करूँगा मैं, 20 days तो आपको मैं ये पूरा बताऊँगा टेक्निकल चीज़ें कि कैसे हम कंपनी में यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कौन मतलब कोई कमांड यूज करे तो इसका कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे करते हैं, इसको प्रोजेक्ट में कैसे बिल्ड करते हैं। तो SQL जब आप ये कर लेंगे, इसको 20 days में कवर लेगा। बफर मैं 10 days सब में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो 10 days है ये मैं आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन और क्वेश्चन और जो आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ें होते हैं कि कंपनी में कैसे काम होता है, ये सब सारे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, साथ साथ जब मैं इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा कोर्स है, सपोज़ करो ये हमारा सिलेबस है, और सिलेबस ये ऐसे ही है, ये मैंने बस जस्ट अपने इसके लिए किया, बट मैं जो आपको सिलेबस कवर करवाऊँगा वो ओरेकल की साइड से करवाऊँगा, राइट। तो सपोज़ करते हैं ये देखो, ये चीज़ें हमारी बेसिक चीज़ें हैं, आपने कॉलेज में भी ये चीज़ें कवर की होंगी, राइट। तो इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना चाहिए, बट मैं इसको बताऊंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SQL का अगर ये पार्ट है तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेस पे हम ओरेकल को अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। बेसिक्स आपका अच्छा होगा तो आप डेफिनेटली PL/SQL भी और ओरेकल रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे उस पर, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, जब आपको मैं इसका पूरा कवर करवा दूंगा यहाँ तक, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये कब हम और कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, आखिर इसका यूज क्या है, राइट। जो कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर सपोज करो आप कहीं काम कर रहे हो, तो आप जब इसको कर रहे हो तो कहाँ करना चाहिए हमें, ये ठीक है, ये तो लिखा हुआ है कि सेव पॉइंट है, तो बट किस केस में करते हैं, इसका यूज केस कब आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत टाइम पे हमारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ चलते रहते हैं, तो उस केस में हम कहाँ पे इसको यूज हमें करना चाहिए, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा, राइट। फिर हम आ जाएंगे PL/SQL वाले पार्ट पे। तो PL/SQL जो है हमारा कोर प्रोग्रामिंग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है। तो जो PL/SQL है, इसीलिए मैंने पहले SQL कवर करवाया है। तो PL/SQL जैसे नाम से ही पता चल रहा है PL/SQL, तो पहले आपको SQL आना चाहिए, फिर आप उस PL/SQL को कवर कर पाएंगे, क्योंकि हम PL/SQL में क्या करते हैं, हम SQL को ही एक प्रोग्रामिंग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हम इसको SQL जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसको हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग हमारी क्या है, प्रोसीजर लैंग्वेज, जो कि हम किसको यूज कर रहे हैं, तो SQL को यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे हम कर्सर यूज करते हैं, कैसे हम ट्रिगर यूज करते हैं, कैसे इसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग होता है, कैसे हम बल्क अपलोड करते हैं, कैसे हम बल्क इंसर्ट करते हैं, कैसे हम बल्क अपडेट करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम कंपनियों में परफॉर्म करते हैं और हम प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं क्लाइंट को, राइट। फिर मैं आपको बताऊंगा इधर की भी चीज़ें कि प्रोजेक्ट में कैसे हम डिलीवर करते हैं क्लाइंट को प्रोजेक्ट, कैसे हम जैसे कि कैसे हम और जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारे मैं आपको बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि अब जब हमारा ये कवर हो जाएगा तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कैसे, मैं बताता हूँ। आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये वर्ड डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। आप डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स में आप जा सकते हैं, आप डेटा एनालिटिक्स के उस फील्ड में जा सकते हैं, और उसके बाद से इसमें आप एनालिस्ट का रोल भी ले सकते हैं। एनालिस्ट का आप रोल ले सकते हैं, राइट। और जब आप इधर जाएंगे तो इसमें होता क्या है, जब आप एनालिस्ट के लिए जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि SQL हम परफॉर्म करते हैं। सपोज करो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम रिपोर्ट बनाते हैं। एनालिस्ट क्या करता है, किसी चीज़ को एनालाइज करता है, राइट। एनालाइज इन केस कि सपोज करो मेरे पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट से हम कितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक डेटा सेट है, मेरे पास 2 टेबल हैं, और 2 टेबलों से मुझे डिफरेंट कॉलमों को कितना परमुटेशन और कम्बिनेशन से मैं अपना डेटा फैच कर सकता हूँ, और डेटा एनालिस्ट इसी को हम बोलते हैं, राइट। फिर हम आ जाते हैं इस वाले पे PL/SQL। तो PL/SQL का हमारा क्या यूज होगा, यहाँ से भी मैं जैसे आपको कह रहा था कि आप यहाँ से भी अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आपके पास मल्टीपल ओपनिंग आएंगी, और PL/SQL पे जब हम आएंगे तो PL/SQL पे हमें सबसे पहले ये कवर होना चाहिए, राइट। जब आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। जब हम PL/SQL पे आएंगे तो यहाँ कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ मतलब यहाँ
पे आपको मेजर जो होता है वो हमारे SQL अच्छे से आना चाहिए, तब हम जाके PL/SQL पे कवर करते हैं। तो ये आपका मैं कवर करवाऊँगा बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे हम यूज करते हैं, एक-एक स्टेप बताऊँगा इसमें कि क्यों, कब, कैसे हम यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे क्या यूज करते हैं। और उसके बाद से हम आते हैं ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पे, राइट। ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पे आ गए। तो ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट में आपको 11G का कवर करवाऊँगा, राइट। 11G इनका वो है वर्जन ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का। अभी ऐसे 12C भी है, हमारा 12C के लिए लाइसेंस होता है और इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। तो अगर मुझे बताना है तो मैं 11G पे आपको जल्दी बता दूंगा, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इंस्टॉलेशन, ठीक है। क्योंकि फिर 12C का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करो, इधर करो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका हमें कहाँ पे यूज होगा? इसका हमें तब यूज होता है गाइस जब हम UI क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब हमें UI क्रिएट करना होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लाइक कोई एप्लीकेशन हमें बनाना है, जैसे कि ओरेकल एप्स है या ओरेकल पे कोई एप्लीकेशन बनाना है या ERP प्रोजेक्ट करना है। तो मैंने जब ERP स्टार्ट किया था, जब मुझे ERP प्रोजेक्ट असाइन हुआ था, तो ERP पे मैंने ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज किया था और पाइथन का यूज किया था कुछ स्क्रिप्ट यूज करने के लिए। फिर उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा लाइनेक्स, एंड लाइनेक्स का भी मैं आपको टच करके चलूँगा, क्योंकि लाइनेक्स काफ़ी ज़्यादा यूज होती है कंपनियों में, क्योंकि ऑटोमेशन के लिए भी लाइनेक्स स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हम करते हैं लाइनेक्स स्क्रिप्ट। वो मैं आपको सारी बताऊंगा कि ओरेकल के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, राइट गाइस। तो और पाँचवा जो 5 नंबर है, 5 नंबर में आपको इधर की भी कुछ टूल बताऊंगा, जैसे डिप्लॉयमेंट टूल, ठीक है। डिप्लॉयमेंट टूल और डिप्लॉयमेंट टूल हो गए आपको। फिर जीरा बताऊंगा, जीरा एंड बैम्बो, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें कंपनियों में यूज होती हैं, राइट। आपको ये चीज़ वही बताएगा जिस बंदे ने काम कर रखा है, राइट। तो ये चीज़ें मैं आपको सारी कवर करवाऊँगा और डेफिनेटली यू विल गेट जॉब आफ्टर कंप्लीट इन दिस कोर्स। एंड और जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मेजर है, जो अगर आप देखेंगे नेट पे, तो जो आपका इंटरव्यू होगा, मैं इंटरव्यू में भी आपका हेल्प करूँगा। हेल्प किस तरह से करूँगा आपको? जैसे कि आपको सपोज़ करो इंटरव्यू का कॉल आया है, तो मैं आपको अगर आप मुझे, आपके पास इंटरव्यू का कोई कॉल आया है, राइट, तो मैं आपको, जैसे आपका कॉल आया तो आपने मुझे 2 दिन पहले कॉल किया और मुझे कहा कि मेरा ऐसे ऐसे इंटरव्यू है, तो हम डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। कैसे करेंगे कि हम आपको एक डेमो इंटरव्यू के सारे, जो एक डेमो होता है इंटरव्यू का, राइट, एक द वर्चुअल इंटरव्यू कनेक्ट करवाएंगे और उसमें आपसे क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे जैसे कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप अगर उस टेक्निकल राउंड, फिर सारे राउंड में आपको बताऊंगा कि कैसे काम होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू होता है, टेक्निकल राउंड होता है, मैनेजरल राउंड होता है, बिहेवियर राउंड होता है, राइट। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उसमें मैं कैसे क्या कवर करना है, राइट। फिर आपका रिज्यूमे, कि आप अगर फ्रेशर लेवल पे हैं तो फ्रेशर लेवल का रिज्यूम कैसा होना चाहिए, और अगर आप एक्सपीरियंस बेस पे जा रहे हैं, सपोज आप 2 ईयर्स और 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं, तो आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए, राइट। ये सारे मैं चीज़ें आपको बताऊंगा और शेयर भी करूंगा। और आपको अगर अगर आपको देखना है कि ओरेकल पे क्या मुझे ओरेकल करना चाहिए, तो गाइस इन अ मार्केट देयर इज ह्यूज डिमांड इन ओरेकल, देयर इज सो मेनी जॉब्स आर ओपनिंग इन ओरेकल, राइट। तो आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है ओरेकल पे, राइट। बहुत सारी जॉबें हैं ओरेकल पे तो आपको आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। और चलिए मैं बताता हूँ कि आप, अगर आपको कुछ मतलब देखना है कि ओरेकल पे कितनी जॉब है, तो आप किसी भी जॉब पोर्टल पे जाके, ठीक है, जॉब पोर्टल पे जाके आप जॉब सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, कितनी जॉब ओपनिंग है, क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि आई थिंक जो ओरेकल है मार्केट में, ऐसे तो बहुत सारे RDBMS हैं, कोई ऐसा नहीं है कि RDBMS नहीं है मार्केट में, राइट। बहुत सारे RDBMS है, और जैसे कि ओरेकल है, फिर DB2 है, ठीक है, फिर SQL सर्वर है, SQL सर्वर है, राइट, MySQL है, MySQL एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो बट इसमें जो अभी जो मैं कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो ओरेकल है वो 60% मार्केट इसने कवर कर रखा है, राइट। तो अगर ये 60% अगर मार्केट कवर कर कहता है गाइस, यू कैन इमेजिनेशन कि कितनी ज़्यादा जॉब ओपनिंग होगी, राइट। और ये बाकी में हमेशा अपडेट करता रहता है चीज़ों को और काफ़ी अपडेटेड है ये। तो चलिए मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मैं जो ये कोर्स करवाऊँगा आपका, तो मैं कैसे करवाऊँगा। मैं ओरेकल के साइट पे ही जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओरेकल का PDF है, मैं ये वाला सिलेबस आप लोगों को कवर करवाऊँगा, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं
ये ओरेकल का डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है। तो मैं इतने मतलब मैं सारी चीज़ें जो बताऊँगा बहुत डिप्थ में बताऊँगा आपको, एक प्रॉपर नॉलेज शेयर करने वाला हूँ मैं, कि एक्सपीरियंस कि कैसे हम कंपनी में काम करते हैं और कब करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब ये डाटा कंकरेंसी है, ये सब है, तो मैं एग्जांपल के साथ बताऊँगा कि कैसे इसे हम यूज कर रहे हैं, राइट, ये जो कि मेन चीज़ है। बट द प्रॉब्लम ये बट ये है कि इसमें देखिए हमारे पास ओनली द 90 डेज, राइट, तो 90 डेज में मुझे सारी चीज़ें कवर करनी है। तो ये चीज़ें आप खुद से करेंगे, ऊपर वाली चीज़ें, राइट। तो जो मैं कवर करूँगा मैं यहाँ से कवर करवाऊँगा, ये चीज़ें बेसिक हैं, राइट। तो बेसिक चीज़ें ये, जैसे कि मैं ये देख सकता हूँ कि अगर आप ये देखेंगे कि ये चीज़ देखिए, डेटा कंकरेंसी, डेटा थ्योरेटिकल, राइट, ये आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे डेट टाइम, डेटा टाइप, ये सब मैं ऐसे बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। बट अगर आप खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये देखिए किसी भी लैंग्वेज का ना ये एक बेसिक है। और ये आप, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का, जैसे कि हम अल्फ़ाबेटिकल ले लेते हैं, ए बी सी डी होता है, किसी भी चीज़ को, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ए बी सी डी पहले आना चाहिए, राइट, वर्ड को समझने के लिए तो पहले ए बी सी डी आना चाहिए। तो इसी तरह से किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए डेटा टाइप आना चाहिए, राइट। तो आपको ये चीज़ पहले से ही पता है, तो मैं बस, हाँ ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। बट मैं बट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। मैं जो स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ से करूँगा, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स से करूँगा। और जो मैं कवर करवाऊँगा मैं करूँगा इसको, बट मैं जो फॉलो करूँगा मैं इसको करूँगा, इस सिलेबस को, राइट, जो ओरेकल का। हाँ, और गाइज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सर्टिफिकेशन जो है मैं ओरेकल का ही आप लोग करेंगे, और वो आप अपने से करेंगे। तो सर्टिफिकेशन का जो कोर्स होता है, आई थिंक जब आप जो ओरेकल एसोसिएट डेवलपर का जो सर्टिफिकेशन, आई थिंक 15,000 लगता है, ठीक है, 15,000 इंडियन रुपीज़। तो 15,000 में आप खुद करेंगे, मैं आपको उसमें हेल्प करवा दूंगा। जैसे आप ये सिलेबस कवर करेंगे, आप ईजिली आप जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मैं आपको दे दूंगा, आप देखेंगे उसको, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। आप इजीली सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। बट अब अगर आप किसी कंपनी का सर्टिफिकेशन लेते हैं, सपोज करो आपने मेरी कंपनी का, आपने डिजिटो वर्ल्ड का सर्टिफिकेशन लिया है, तो कंपनी के लिए वो वैल्यू नहीं होती अगर आप जा रहे हो और उसको दिखा रहे हो। मेरे केस में तो नहीं हुआ था, ठीक है, जब मैं पास आउट हुआ था तो मेरे केस में ये चीज़ नहीं हुआ था। तो आप जैसे सपोज करो आप जा रहे हो, आपने मेरे से डिजिटो वर्ल्ड से आपने कोई कोर्स किया है या कोई ट्रेनिंग किया, आपने कहा कि हाँ मैंने ये कर रखा है, बट द कंपनी जो है आजकल वो काफ़ी मतलब इन सब चीज़ों को इतना कंसीडर नहीं करती हैं। अगर कोई भी टेक्निकल बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है या कोई भी ले रहा है, तो वो चीज़ों को कंसीडर नहीं करता। आपने किसी कंपनी से लिया, आपने क्या किया, उसमें क्या परफॉर्म किया, क्या नहीं। बट अगर आप ये ओरेकल का लेते हो सर्टिफिकेट, अब उसी टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट लेते हो, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगा, और ये काफ़ी अच्छा भी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें सर्टिफिकेशन करते हैं, कैसे हम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हायरार्किकल डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस है, रिलेशन डेटाबेस, ये सब थ्योरेटिकल है, राइट। तो हम जाएंगे, हम कौन सा कर रहे हैं, हम रिलेशनल मॉडल कर रहे हैं, राइट। तो ओरेकल डेटाबेस में हम रिलेशनल मॉडल करेंगे। तो रिलेशनल मॉडल का ह्यूज वर्क है। तो ये देखिए इसके पार्ट हैं, ठीक है, SQL है, फिर PL SQL है, राइट। ये सारे कुछ मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो जो मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, एक ये करवा रहा हूँ ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत काम कर रखा है, राइट। PL SQL पे भी बहुत काम किया है, इस पर भी किया है। और जो सेकंड, जब आप ये कर लेंगे और जो बंदे इंटरेस्टेड हैं वो डेटा वेयर हाउस में भी अपना, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, मगर मेरा ये रहेगा, डेटा वेयर हाउस है, फिर बिग डेटा है, राइट। तो डिजिटल वर्ल्ड क्या है, डिजिटल वर्ल्ड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है कि जो डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी हम सब में ट्रेनिंग देते हैं। और वो सारे प्रोफेशनल होते हैं बंदे जो भी ट्रेनिंग देते हैं, वो या तो करंटली वर्किंग है और एवर 7 ईयर्स से सबका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, राइट। तो वही बंदे हैं, इसमें हम सारे प्रोफेशनल बंदे ही ट्रेनिंग देते हैं, राइट। तो जो भी आपको इसमें ट्रेनिंग मिलेगा, जो भी आपको इस पर ट्रेनिंग मिलेगा, वो सारे एक्सपीरियंस बंदे ही देंगे जो कि वर्किंग है और मोर देन 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो ये मैं, मेरा वीडियो बनाने का ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ ये ओरेकल पे है। और ये जो भी आप इसमें जो भी आप मैं शेयर कर रहा हूँ वो अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ऑर्गेनाइजेशन का, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी बंदे इंटरेस्टेड हैं।
and definitely I'm going to start in the batch for Monday, right? तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, राइट? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।